देखो भाई, ये है बेस मेथड, ठीक है, और वो दूसरा क्या है, वो ट्रिक से है, वो दूसरी ट्रिक है, और ये है तीसरी ट्रिक। इसको वही इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, उसका दिमाग थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा है वो नहीं, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है बस, कि भी हाँ इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। और जितनी चीजों को दिमाग में सोल्व करोगे वो ज्यादा बेस्ट है, बजाय कि कॉपी पे को हर चीज को कॉपी पे लिखा जाए, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ये 15 मिनट वाली डीआई नहीं थी, इसमें तो 40 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा कि भी पूछ कह रहा है वो। बता रही हूँ ना कि भाई अगर अगर कैलकुलेशन फास्ट है फिर तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता भैया। डीआई तो नहीं थी, जैसे जैसे डीआई आगे आगे जाती जा रही है ना, ठीक है। इसका सेम सभी का ऐसे ही निकलेगा, मेल और फीमेल। अब डाटा कौन सा रह गया, ये रह गया ना, ये किसका है, ये इसके फीमेल का है। आ जाओ, इसको छोड़ दो भी यहीं की यहीं, आ जाओ नीचे। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, सिटी ई का पूछा हुआ है। सिटी ई का डाटा क्या है, 6000। ओनली 1% ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। किसके बारे में पूछा है, किसके बारे में बताया इसने, फीमेल के बारे में बताया है सिटी ई का, और फीमेल के बारे में बताया। फीमेल एक तो यहाँ लिखी हुई है, और एक फीमेल मेरी कहाँ पर है, यहाँ पर, दो ही फीमेल दी हुई है, ठीक है। 1% फीमेल डाटा जो है अपीयर्ड हुई है इन एग्जाम 1। एग्जाम 1 कौन सा था, ये, ठीक है। गोट फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू, यानी कि पहला एग्जाम क्वालिफाई किया, दूसरा एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और उसके बाद सिर्फ 1% फीमेल जो है वो पास हुई है, यानी कि सिलेक्ट हुई है, ठीक है। आगे सुनने, यानी कि टोटल में से 1% निकली है बस। नेक्स्ट चलो, इसने क्या बोला हुआ है आगे, एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु गोट फाइनल सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू इज 40%। अगर सिर्फ मैं इसका देखती हूँ तो इसका पता निकल के आया है 1%। ये 1% की वैल्यू दी हुई है, शायद 1% की वैल्यू दी हुई है, ये नहीं, छोड़ो, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु गॉट फाइनल सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू इज 40%। और इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्ट हुई है टोटल में से वो 40% सिलेक्ट हो रखी है। कितनी सिलेक्ट हो रखी है, 40%। सिर्फ क्वेश्चन में घुमा दिया, जिन्होंने घूमना था ना वो क्वेश्चन में ही घूम गया। क्वेश्चन इसलिए ऐसे दिए हुआ है। ये आगे क्या दिया उन्होंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोट फाइनल सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू फ्रॉम सिटी ई। डाटा सारा दिया हुआ है फीमेल का, और क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ है वो पूछा ओवरऑल स्टूडेंट का, ओवरऑल स्टूडेंट का। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या करना चाहिए था, डाटा बताओ किस किस का उठाएंगे ये। अभी लॉन्ग मेथड से होने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट मेथड से होंगे। इधर देखो, ये 6000 था, 6000 था, ये 6000 का अगर मेल और फीमेल निकालते तो कितना निकला है, इसका निकला 2400 मेल है, 2600 फीमेल है, और 3600 मेरे पास क्या है, फीमेल है। 3600 की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है, 3600 जो है, अगर मैं फीमेल को देखती हूँ, अगर परसेंट में देखती हूँ तो ये परसेंट नंबर क्या है, 100%। लेकिन इसने क्या पूछा हुआ है, इसने क्या पूछा हुआ है, सिर्फ 1% की वैल्यू पूछी है। ये 100% है, अगर मैं इसका 10% निकालती तो क्या निकलेगा, पीछे से एक डिजिट के बाद जो है सिर्फ 0 लग जाएगी, ये आगे 360। और अगर मैं इसका 1% निकालती तो क्या निकलेगा, इसका लास्ट 36। ये क्या है, 1% की वैल्यू है। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 1% नहीं, 40% पास हुई है, ओवरऑल जो है 40% पास हुई है। तो मेरे पास अगर 1% की वैल्यू अगर 30 है तो 40% की वैल्यू निकाल दूंगी यहाँ से, 36 अपॉन में 40 इंटू में परसेंट आया है तो क्या आ जाएगा, 100। करना जरा, 4 एकम 4, सिंपल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व होना ही नहीं था। अगर आप इसको पढ़ के और उसको सॉल्व करते ना, ये क्वेश्चन होता ही नहीं। लिखवा लो मुझसे, समझे। अब ये एक नया पैटर्न है कि पहले आपको ये देखना है कि क्या डाटा जो दिया हुआ है वो मुझे सीक्वेंस में दिया हुआ है। पहली चीज तो ये थी कि आपका मेल और फीमेल था ना, ये आपका इधर आना था, इधर भी नहीं आया, छोड़ो, ये जो नंबर आए
यहां लिखना था हमें, ठीक है। ये डीआई उन बच्चों के लिए है जिनके पेपर में थोड़ा सा स्टैट आता है, थोड़ा सा मैथ आता है, ये उनके लिए है। जिनके में ये चीजें नहीं है तो उनके में इतना तो नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आएगा। सोशलॉजी में स्टैट है, ठीक है, बट फिर भी हमें समझना जरूरी है कि क्वेश्चन जो है, अब इतना बड़ा जो क्वेश्चन था ना, इसकी हिंदी लिख लो अगर लिखनी है तो, या फिर मैं भेज दूंगी, फोटो खींच के भेज दूंगी, लिख लेना इसको। भेज दो, इसकी हिंदी भेज दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसके अंदर, शहर ई में, देखो फोटो भेजी हुई है मैंने, शहर ई में परीक्षा 1 में उपस्थित होने वाली महिला छात्रों की संख्या जो है केवल 1% है, किसके बाद? इंटरव्यू देने के बाद। इंटरव्यू देने के बाद उनकी जो संख्या है वो कितनी है? सिर्फ 1% है। 1% वैल्यू, टोटल फीमेल कितनी है? 3600। 3600 का 1% कितना हो जाएगा? अगर 10% इसका 360 है तो 1% क्या हो जाएगा? 36। ये 1% ना ऐसे देखते हैं कि ये 10% का रूल होता है, पीछे से किसी भी एक नंबर के पीछे डॉट लगा देना, ये आगे वाला जो नंबर है ये 10% का निकल के आ जाए। अगर 2 के बाद डिजिट लगा दोगे तो ये 1% आ गया इसका। अगर आप इसका 1% निकालने लगोगे वैसे करके, 3600 का 1% क्या है? 1/100, फिर भी तो वही निकलेगा ना, 0 से 0 कट, और वो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या दिया हुआ है कि भाई साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन जो हुआ है ना, उसमें प्राप्त करने वाली महिलाएं कितनी है? 40% है। टोटल कितनी है? 40%। और इसमें टोटल पूछा हुआ है कि टोटल कितना है उसका, सिर्फ कि भाई ई बेसिक कितने बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, तो वो कितने सिलेक्ट हुए हैं? 40% सिलेक्ट। महिलाएं तो उसमें से 1% है, और ओवरऑल कितने हैं? 40%। आया समझ में? थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी शांति चाहिए पेपर को, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 2। पहले से 1% का निकालना है। हाँ, फीमेल का पूछा हुआ है, ठीक है, वो तो, हाँ जी, भाई फीमेल तो मेरी 36 ही सिलेक्ट हुई है। अरे इधर इधर देखो, सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो। उसने जो सारा डाटा दिया ना वो फीमेल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जो उसने लास्ट टाइम में पूछा ना वो ओवरऑल पूछा हुआ कि मेल और फीमेल जो है कितने सिलेक्ट हुए हैं। इसने पूछा कि फीमेल जो है ना सिर्फ 1% सिलेक्ट हुई है, वो 1% कितनी है? 36 है। नंबर में तो 36 है, परसेंट में क्या है? 1% है। अगर 36 महिलाएं हैं तो बाकी के जो लड़के हैं वो कितने सिलेक्ट हुए हैं? टोटल ओवरऑल तो मेरे पास आ गया 90। 90 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 90 में से 36 तो कितने हो गए? फीमेल हो गई, बाकी बच्चे क्या है? आए सुनने। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे, अब आ गया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी सेम एज यूजुअल उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें मेल का डाटा पूछा हुआ, उसमें फीमेल का था, इसमें मेल का है। अब मैं थोड़ा शांत हूँ 5 मिनट के लिए, देखो जरा क्वेश्चन को। उसकी तरफ देख लो, वो दिख तो नहीं रहा मुझे। डाटा आपने सॉल्व कर ही लिया है, उसके हिसाब से करके देखो, कर रखी थी डीआई अच्छी है। स्टेटमेंट अच्छा मैं हिंदी में भेज रही हूँ, स्टेटमेंट भी सेकंड पेपर की एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट हिंदी में भेज रही हूँ, वो देख लेना। क्या हुआ? ये इन बच्चों के लिए है, हिंदी वाले बच्चों को जिनको नहीं समझ में आ रही ना। सारे वो रखे हुए, मैंने तुम्हारे लिए क्यों टेंशन ले रहे हो। पेपर था नहीं है हिंदी में, अगर हिंदी में होता ना थोड़ा सा और इजी हो जाता।
हम लोगों के लिए। हाँ गूगल, पता नहीं है क्या आपको? डोंट यू नो? पैराफ्रेज करने में फिर लिखने में टाइम नहीं लगता क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना कि भी क्या है। पांचवा क्वेश्चन तो थोड़ा इजी भी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 पूछा हुआ है। यदि शहर ए परीक्षा 1 में उपस्थित होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या का 15% साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए चुना गया, यानी कि जो टोटल जो हमारे पुरुष थे उसमें से 15% गए हैं। 15% कहाँ पे गए हैं? इंटरव्यू के लिए गए हैं। तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए चयनित पुरुष संख्या का प्रतिशत पूछा हुआ। क्या पूछा है? फीमेल का कहाँ पूछा हुआ इसमें? फिर मैंने स्टेटमेंट सही नहीं लिखी हिंदी वाली। ठीक है, सेकंड का P माइनस क्यू वाला आएगा ना? P अपॉन में क्यू वाला आएगा। परसेंट पूछा है ना? P अपॉन में क्यू इंटू में 100। हाँ तो ठीक है ना? ओ 7800 का 15% आएगा। हाँ 3600 का 15%। इधर देखो ना, ये 7800 है। 7800 के मेल और फीमेल अगर मैं निकाल दूं, मेल कितने हैं? इसको 3600 और ये 4200 क्या है? इसकी फीमेल है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि भाई 15% ऑफ द मेल स्टूडेंट का 15% कितना आया? 540। आगे इसने क्या पूछा हुआ है? डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट सिलेक्टेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। 351। ए का ही पूछा हुआ ना? इसमें क्या पूछा कि नंबर ऑफ फीमेल हु अपीयर फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो सिलेक्ट हुई है इंटरव्यू में आई है, जो वो इंटरव्यू में कितनी आई है? 351। किसका पूछा हुआ है? इसी का पूछा हुआ है। क्यों? ये पूछा हुआ है ना, ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल who got selected for appearing in the interview, then the number of female selected to appear for the interview is dash percent of a male student selected to the appear. And the number of female students selected to the, तो इसमें क्या है कि 351 ऊपर जाएगा, ठीक है ना? 351 अपॉन में परसेंट, ठीक है। एक कुछ है। अरे यहाँ तक जो लाइन दी हुई है ना, वो अलग है, और यहाँ से जो अलग लाइन चल रही है वो अलग है। इन्होंने ना एक ही लाइन को डबल बार दिया हुआ है, उसी में ज्यादा दिमाग घूम रहा है। इसने कहा यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया ये चीज, उसने क्या बोला आगे? बोला देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट सिलेक्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। जो फीमेल सिलेक्ट हुई है इंटरव्यू के लिए वो कितनी है? 351। इज डैश परसेंट, किसका परसेंट है? किसका परसेंट है? डैश परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट सिलेक्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू के लिए कितने सिलेक्ट हुए हैं? 540। ये क्या हो गया? मेल। ये क्या है? फीमेल। इसका पूछा हुआ है P अपॉन में क्यू इंटू में 100। निकाल लो। आया? हाँ ऐसे ही दिमाग में, ऐसे ही कर रहा हूँ दिमाग में। हाँ ठीक है, हाँ 65 आएगा ना। 13 पंजे 65। और जिनको नहीं समझ आया वो चश्मे लगा के बैठे हुए हैं। निशु क्या चल रहा है ये? ऊपर से जा रहा है। निशु को तो ऊपर से गया है ना। आपके लिए नहीं है ये अभी, ठीक है? नेक्स्ट चलो, मुंह तोड़ दूंगे मैं। क्यों छोड़ दो? क्यों छोड़ दो?
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद मैं सोल्व करूंगी। कहाँ बच्चे थर्ड पे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई नहीं, दोबारा समझा देंगे। जो डी आई तुम वहां सोल्व कर रहे हो वो वाली दिसंबर वाली, और इसमें फर्क पता चल रहा है? हाँ, दिसंबर, और उसके बाद फिर एक ही पेपर गया है बीच में, ये अगस्त वाला, और उसके बाद फिर ये, इतने में ही इतना डिफरेंस देखने के लिए। ठीक है, आपको आज सिखा दूंगा मैं डी आई। हाँ जी, हाँ, कट ऑफ का शो कभी नहीं दे रही ना मैं इनको। इससे से तो नेगेटिव मार्किंग कर दो, वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, क्या जाएंगे? अच्छा, फिर बच्चे उतने ही क्वेश्चन से वो करेंगे ना। अब जैसे वो पीछे हमने पेपर वन में क्वेश्चन सोल्व किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन सोल्व किया, गलत था ना वो, लेकिन जिस बच्चे को तुक्का लगा उसको तो मिल गया मार्क्स। कट ऑफ इस वजह से बढ़ क्यों रही है मिले? मैम, ये पीएचडी वाली कैटेगरी जुड़ी है, उसकी वजह से कट ऑफ पता है क्या है, नेगेटिव मार्किंग से ना वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो पढ़ते हैं। हाँ मैम जी, आप बनाएंगे हाँ? फिर उसमें से एक ऊपर ही करेंगे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। समझ रहे हो? चलो आ जाओ, क्या पूछ रहा है उसने, क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ इन सिटी सी, हिंदी में भेज दिया मैंने, उसमें देख लो तुम। इन सिटी सी इतने परसेंट स्टूडेंट जो है पास हुए हैं किसमें, एग्जाम 2 में। ठीक है, आगे क्या बोला है? देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू फ्रॉम सिटी सी। कितने मेल हैं जो सिटी सी से इंटरव्यू में पेश हुए हैं सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम सिटी सी इज डैश परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जाम 1 फ्रॉम सिटी सी। सी का ही डाटा पूछा हुआ है सारा, एग्जाम 1 का और एग्जाम 2 का। एग्जाम 1 और एग्जाम 2। सी का पूछा हुआ है ना, इफ अ सिटी सी 35 स्टूडेंट पास्ट एग्जाम 2, number of then the number of male student who appeared from city C, number of male student who appeared in exam C। इधर देखो भाई, ओ इधर देखो, इस क्वेश्चन को उठाना कैसे है? ऊपर से क्वेश्चन नहीं उठेगा, नीचे से उठेगा। ठीक है, क्योंकि पहले बच्चे ने क्या दिया है, एग्जाम 1 दिया है ना, एग्जाम 2 तो बाद में आया, इंटरव्यू बाद में आया, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इंटरव्यू और एग्जाम 2 जो है पहले दे दिया। हमें करना क्या था, एग्जाम 1 के ऊपर ज्यादा फोकस करना। तो एग्जाम 1 कहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जाम 1 फ्रॉम सी। ये आ गया मेरा, टोटल नंबर कितने थे, 80,000। 80,000 मेल फीमेल कितने हैं, 2:3। कहाँ है? अच्छा, मैं कहाँ चलेगी फिर? 5:3। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी क्या आएगा भाई, 16 आएगा ना। अच्छा ये 8 है, ठीक है भाई। क्या हो गया, मेरे से गलती नहीं हो सकती क्या? क्या पता मैं अभी तक पिछले क्वेश्चन में घूम रही हूँ, मेरा दिमाग। ठीक है, ये मेरा डाटा निकल के आ गया, ये डाटा तुमने पहले निकाल भी लिया है। ठीक है, 50,000 मेल और 30,000 मेरी क्या हो गई, फीमेल हो गई। आगे इसने क्या बोला है, ये वाली लाइन तो मेरी हो गई क्लियर। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जाम 1, एग्जाम 1 में मेरे कितने आ गए मेल, 50,000। ठीक है, आ जाओ इसके ऊपर वाली लाइन आ जाओ, देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू सिटी सी। इसमें तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना इसमें। नेक्स्ट वाले में क्या था, इफ इन सिटी सी 35 कौन आ रहा है किसी का, स्टूडेंट पास्ड इन एग्जाम 2। अगर जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो इसी में से तो हुए होंगे ना। इसमें क्या बोला है, स्टूडेंट बोला है, ना मेल बोला है ना फीमेल बोला है, ना मेल बोला है ना फीमेल बोला है। डाटा कहाँ से उठाएंगे, डाटा कहाँ से उठाएंगे? हाँ करो, 80,000 का
डाटा किसका उठाएंगे, ये रहा, ये 0 से 0 कट, 8 दूनी 16, 16,000 आया मेरे पास डाटा, यही बोला ना उसने। हाँ 20% ही तो आएगा ना। इधर देखो ना, इसने बोला क्या है फर्स्ट वाली लाइन में, इस लाइन का मतलब क्या है, इसने बोला क्या है, इफ इन सिटी सी 35/8% स्टूडेंट पास्ड एग्जाम 2। एग्जाम 2। डाटा समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, ठीक है। इसने इनका पूछा हुआ है, टोटल का पूछा हुआ है, मेल में से नहीं पूछा उसने, क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट ने पूछा है ना मेल फीमेल तो उसने पूछा ही नहीं, मेल और फीमेल तो उसने पूछा ही नहीं ना, सिर्फ स्टूडेंट पूछा उसने। स्टूडेंट तो मेल और फीमेल दोनों आएंगे ना। कर दो बंद कर दो, मुझे जाने मत देना बाहर। हाँ जी, उधर देख रहे। हाँ जी नमस्ते, आपने कॉल की थी अभी? अभी 5 मिनट थोड़ा सा बैठ जाओगे, रिकॉर्डिंग चली हुई है ना इसलिए कोई नहीं आ गई। भाई इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो दो दिया वही वर्ड दिया हुआ स्टूडेंट, ये किस में से निकले हैं? स्टूडेंट 80,000 में से निकले हैं या फिर 50,000 में से निकलेंगे, बस मुझे इतना बता दो। 80,000 में से निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? सिर्फ इस वर्ड की वजह से, क्योंकि उसने स्टूडेंट पूछा है, उसने मेल फीमेल पूछा ही नहीं है, उसने इसमें से पूछा ना, इसमें से निकले तो मेरे 16,000 निकले। अब उसने बोला इतने बच्चे पास हो रहे, किस में से हुए हैं वो? 16,000 का 35/8% पूछा हुआ है, तो परसेंट के लिए क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। परसेंट 100 नीचे ही तो आएगा, परसेंट निकालने के लिए 100 आ गया उसके नीचे आया उसके नीचे। इनका दिमाग चल गया। 8 है कम 8, 8 दूनी 16 ये मेरे 700 क्या निकल के आया है? कौन से स्टूडेंट निकल के आए हैं? एग्जाम 2 में पास हुए। जो कौन से एग्जाम में पास हुए हैं? एग्जाम 2 में पास हुए हैं ये। और ये वाले कौन है? जो अपीयर हुए थे, ये तो सिर्फ अपीयर्ड हुए हैं, पास कौन से हुए हैं वो। अब आगे उसने क्या पूछा हुआ है? देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन इंटरव्यू फ्रॉम सिटी सी। कहाँ है? आगे इधर आ जाओ। अपीयर्ड हुए हैं, लेकिन ये डाटा तो मुझे फीमेल का दिया हुआ है। ये वाला जो डाटा हुआ है, जो इंटरव्यू में गए हैं, ये तो मुझे फीमेल दी हुई है। अगर टोटल स्टूडेंट इतने थे और उसमें से फीमेल हमारी 300 थी, तो मेल कितने हैं? मेल कितने हैं? और यही तो उसने पूछा हुआ है, यही पूछा उसने। अब आ जाओ नेक्स्ट वाली लाइन में। देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू इन सिटी सी। कितने स्टूडेंट गए हैं? 400। सिटी सी इज डैश % ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जाम 1। एग्जाम 1 में कितने स्टूडेंट थे? इनसे पूछना जरा क्या बोल रहा है उन्होंने? 700 बोला था उन्होंने, इंटू में 100। लो भाई, मरो। आंसर क्या है? 0.8, फोर्थ आंसर इसका। अब इसको भी डिवाइड कर लेना, डिवाइड मेरे बस का नहीं है करना इसको, जो भी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो सोल्व करो। फिफ्थ भी आसान है। अरे कुछ नहीं करना, वो तो तुमने निकाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 तो तुमने निकाला हुआ है। नंबर ऑफ फीमेल पूछे हुए इसने, जो आपने रेशियो निकाला है ना वहां पे लास्ट में, ये वही है। हाँ जी, कैसे समझ में आया? इसकी फीमेल कितनी थी? 4200। इसकी फीमेल कितनी है? 8000। इसकी फीमेल 30000। इसकी फीमेल 70000। इसकी 3600। तो इसने क्या पूछा हुआ है? इसने क्वेश्चन में यही पूछा कि मोर देन 4000 जो है कितने में है? मोर देन 4000 जो है कितने में है? तो 4000 तो मेरे सारे सबसे ही ज्यादा है, सिर्फ एक को छोड़ के। आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ये आपका आंसर है। ये 3 साल लिखा है 30,000। 30,000। एक जीरो और लिख लो। ठीक है, इजी था। अब ये क्वेश्चन कैसे निकला है? ये क्वेश्चन निकला है जैसे हमने पुराना डाटा जो सॉल्व किया हुआ था उसके हिसाब से निकल गया। पेपर में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व मत करना पहले नंबर पे, ठीक है? डीआई के हमेशा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है बजाय कि फर्स्ट सेकंड के, ठीक है? क्योंकि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन होता है ना उसमें आपका एक तो एक्यूरेट डाटा यूज हो रहा है जो सामने हमारे दिख रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा इजी थे, ये ज्यादा इजी था? ज्यादा इजी था ना, तो फिर ये चीज क्या है? हाँ सिंपल था, ये हमने निकाला हुआ था। और क्वेश्चन क्या है? डायरेक्टली समझ में आ गया। उसमें क्या था? बच्चा घूम गया, क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रही है इसलिए मैं पहला क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन पहले नहीं करवा सकती, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो सीक्वेंस में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्या नहीं मतलब आपके 2 क्वेश्चन आसान होते हैं? 3 क्वेश्चन इजी होते हैं, 2 क्वेश्चन में सारा डाटा यूज होता है। दिमाग घुमा रहे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। इसमें क्या बोला हुआ है देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 की वो देख लो। मैम आपका बी से निकला हुआ है यहाँ पर? बी से निकल गया था। कितना हो गया? 6 ऐसे रहते हैं। अरे भाई तुम कर लो ना अपना, मैं तो अपना कर रही हूँ। मैं आपका देख के ही करती हूँ, नकल मार रहे हो? मुझे निकाल निकालना है। तो फिर अब नहीं निकालती मैं। मुझे क्या पता, मैंने वो भेजा हुआ उसमें। हाँ हिंदी मीडियम में क्वेश्चन भेजा, देख लो, मैं इसमें डाल रही हूँ बाहर।
कर दिए। लास्ट की 2 लाइन्स देखो हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले इसमें देख लेना। इसने बोला क्या है, इफ इन सिटी बी का डाटा मैंने उठा लिया, ठीक है। द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु गोट सिलेक्टेड टू अपीयर इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाने के लिए जो सिलेक्ट हुआ है वो कितना है, 1:2 है। 1:2 मैंने लिख दिया उसमें, ठीक है। इसने आगे क्या दिया, अब इधर देखो 1:2 किसका रेशो दिया हुआ है, ये मेल और फीमेल का। भाई देखो भाई पेपर में ना आपके दिमाग चलने के ऊपर है, क्योंकि कई बार क्या होता है डाटा तो उसने दिया हुआ है और उसमें से एक का डाटा हमें दिया होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, क्योंकि फीमेल का डाटा तो मुझे दिया हुआ है, जो इसमें 1:2 दिया हुआ है, यानी कि 2 क्या है, फीमेल है। फीमेल मेरा का, फीमेल का तो दिया हुआ जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई है 460। 460 का मैंने नंबर लिख के मैंने नहीं बताया, अगर 2 रेशो की वैल्यू इतनी है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल, वो मैंने निकाल दिया, मेरे पास ये आ गया 230 नंबर निकल के आ गया। आ जाओ, ठीक है। कहां तक निकल के आया मेरे पास निकल के आया यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, देन द परसेंटेज, नंबर नहीं पूछा उसने, क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज पूछा हुआ है, और परसेंट में तो मुझे कोई डाटा दिया ही नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ ना। इसने क्या पूछा, देन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। अगर ये मेरी फीमेल है तो मेल कितना है मेरा, 230। 230 क्या है, मेल जो सिलेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल हु गोट सिलेक्टेड टू, कहां चली गई हूं मैं, सेकंड लाइन है ना, देन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू आउट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम 1। कौन सा एग्जाम, 1। डाटा कौन सा है, बी का। 10,000 का 1 का रेशो कितना है, 2000। तो यहाँ पे जो डाटा आएगा क्या आएगा, एग्जाम 1 में जो मैन क्वालिफाइड अपीयर्ड हुआ है वो, इसका परसेंटेज पूछा हुआ है, इसका परसेंटेज पूछा। किसने यहाँ पे ये लिख दिया है, यहाँ पे देन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल, मेल कहां से निकल के आए मेरे, वहां से 230 जो सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद